नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे फ्रॉड होता है, किस प्रकार फ्रॉड होता है और आप उसके चपेट में कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने बोर्ड को दो भागों में बांट देते हैं। एक में लिखते हैं आपको और एक में लिखे हैं धोखे को। देखिए, इसके पास आपकी सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके पास आपकी सारी चीजें, बस दो चीजें नहीं है आपके इसके पास आपकी। पहला पिन और दूसरा ओटीपी। ये दो चीजें आपके पास है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है आपकी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आपके पास पिन है आपका सेफ और ओटीपी आपका सेफ है, और इसके पास आपके पास आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, फिर पैन कार्ड है, सारी चीजें इसके पास है आपकी। धोखे के पास। चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा किसी बहाने, या तो फिर आपका कोई सारी आपके एक्टिविटी पे ध्यान रखते होंगे। ये लोग ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको कैसे मालूम चल जाता है कि आपका आपका पैसा आने वाला है, आपके अकाउंट में इतना पैसा है। तो सारी चीजें मालूम रहते हैं इन लोगों को आपके बारे में। बस इन्हीं दो चीजों की वजह से आपका पैसा नहीं ये ले पाते हैं। तो ये लोग एक जाल बनाते हैं, और आपको एक कॉल आता है, फ्रॉड कॉल। ठीक है, कि सर आपके बैंक से, या फिर आप इस जगह पे गए थे कि हाँ आपका ये हो गया है, आपके पे अभी ओटीपी जाएगा और आप हमको दीजिए, तो आपका काम, किसी भी काम के लिए, चाहे वो लोन के लिए हो, चाहे वो आप बैंक पे कोई प्रॉब्लम, बैंक पे आप गए, आपका काम नहीं हुआ, तो फिर आपको रिटर्न फोन आएगा। इन लोग का, बैंक वाले का कभी फोन नहीं आता है, क्योंकि बैंक के पास आप गए थे तो काम किया ही नहीं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको, आप घर चले जाए और आपको यहाँ से फोन करके आपको आपका काम कर दे। जब आप वहां पे 2 घंटे बैठ के आ गए, तो आपका घर पे जाने से वो काम नहीं कर देगा, क्योंकि बैंक खुद बोलता है कि भाई हमारे पास उतनी टाइम नहीं है कि हम हर एक अपने कस्टमर को कॉल करके बता सके कि भाई आपका ये चीज वेरीफाई कराना है, फोन ओटीपी दीजिए, आप कर देते। ठीक है, आपको खुद जाके ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। और देख लीजिए ये लोग क्या करते हैं, आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि सर आप आईडीएफसी की तरफ से बोल रहा हूँ, आप आए थे हमारे बैंक पे, आप हमारे बैंक पे आए थे, आपका काम नहीं हुआ, आप हम अभी एक ओटीपी भेज रहा हूं, आप हमको ओटीपी दे दीजिए, तो आपका ये केवाईसी या फलाने ढिकाने कोई भी काम होगा, हो जाएगा। तो ऐसी फ्रॉड करते हैं। जैसे ही आप अपना ओटीपी देते हैं और आप अपना पिन इनको देते हैं, दोनों में से कोई एक चीज दिए, या तो फिर बोल देंगे कि भाई आपका एटीएम अभी एटीएम का एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है, प्लीज अपना पिन बताइए, एटीएम के पीछे वाला 2 पिन बताइए, और आपको तुरंत मैं करके दे देता हूं। तो भाई यही चीज दोनों मांगते हैं, ओटीपी और एटीएम के पीछे वाला दोनों 2 नंबर वाला पिन। तो वो अपने मोबाइल पे आए हुए कोई भी ओटीपी और अपने एटीएम के पीछे का 2 नंबर का या 3 नंबर का जो पिन होता है, वो चीज कभी किसी को ना शेयर करे, किसी को भी नहीं। अगर जैसे ही इन दोनों में से कोई भी चीज इनके पास गया, तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ऐसे चीजों से बचे। और दूसरी बात ऐसा भी होता है, अभी तो ये हो गया, अब दूसरी बात होता है क्यूआर कोड, आपका क्यूआर कोड इसका। ठीक है, ये क्यूआर कोड भेजेगा, दूसरी कारण में क्यूआर कोड बोलेगा कि सर आपके पास मैं क्यूआर भेजा हूं, आप थोड़ा उसको स्कैन करके हमको 5,000 भेज दीजिए, किसी भी चीज में, कि आपका, मान लीजिए आपका कोई पैसा अटका हुआ है, आपका कोई पैसा सरकारी अटका हुआ है, या फिर हाँ सरकारी, ज्यादा करके सरकारी अटका हुआ है। अगर सरकारी अटका हुआ है तो उसी के कारण ये फोन करेगा आपको, ये फोन करेगा, ये धोखे वाला आदमी फोन करेगा, बोलेगा कि सर आपका
सरकार की तरफ से जो पैसे आने वाले हैं रुके हैं, तो मैंने आपका क्यूआर कोड भेजा है, तो एक बार आप इतना 2100 या फिर 2000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका उसके बाद सारा चला जाएगा। तो भाई साहब आप एक क्यूआर कोड भेजेगा, तो भाई जब क्यूआर कोड वो पैसा भेजने वाला है, तो आप उस क्यूआर, कभी कभी क्या होता है लोगों को झांसे में पूरा ले लेते हैं वो लोग, तो अपना क्यूआर कोड भेज के उनको स्कैन करा के और बोलते हैं भाई पिन नंबर डाल दो। पिन नंबर जैसे डालते हो, इस क्यूआर कोड में एक अमाउंट सेट होता है, इनके क्यूआर कोड में एक अमाउंट सेट होता है, चाहे 2100 का हो चाहे 3500 का हो, ऐसे अमाउंट सेट कर देते हैं। ये आप जैसे स्कैन करेंगे, पिन डालेंगे, फटाक से इनके पास पैसा आपका चला गया। एक बार पैसा चला जाएगा तो फिर आपको वापस नहीं आएगा। देखिए सिंपल सी बात, जब ये आपको पैसा भेजेगा तो आपका क्यूआर कोड ये लेगा, ये आपके पास पैसा भेजेगा, आप क्यूआर कोड इसको दोगे, तो ये स्कैन करके उस पर पैसा, यह नहीं कि आप जब इसको पैसा भेज रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आप उस पर पैसा डाल दीजिए, पिन डाल दीजिए, तो पैसा आपके पास चला जाएगा, लेकिन 3500 दिखाता है, लोग उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पैसा दिखा रहा, मैं पिन डालूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा। तो सिंपल सी बात, अगर आपका क्यूआर कोड है तो ये स्कैन करेगा तो आपके पास पैसा आएगा। अगर इसका क्यूआर कोड है, आप स्कैन करोगे, पिन डालोगे, तो खटाक से इसके पास पैसा चला जाएगा। तो यही चीज प्रॉब्लम है। तो ये लोग एक अमाउंट सेट कर देते हैं, आप जैसे ही इनका स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं, इनके पास पैसा फटाक से चला जाए। और अकाउंट इनका किसी बैंक का नहीं होता है, किसी बैंक का अकाउंट नहीं होता है, या तो ये अमेजोन से खोल लेंगे अकाउंट, ऐसा अकाउंट खोलते हैं ये लोग ताकि किसी को पकड़े तो बहुत टाइम लगे पकड़ने में। मैंने देखा है, एक मेरे दोस्त के साथ फ्रॉड हुआ था, मैं अभी लाइव में स्टोरी वो सुनाया था अभी, तो ऐसा हुआ था कि इतना वो करा दिया, इतना उसको भ्रमित करा दिया कि बेचारा वो परेशान होके क्यूआर कोड पे डाल दिया, सोचा कि भाई मेरे सरकार की तरफ से पैसा आ ही रहा है ना, तो वैसे करके उसके साथ एक फ्रॉड हो गया। तो बेचारा यहाँ पे जा नहीं पाया कहीं पे, अब गांव गया होगा तो शायद वो कंप्लेन किया होगा कि नहीं। तो ऐसा देखिए, पिन आपका, ओटीपी आपका, जब तक आप सामने खड़े ना हो तब तक किसी कार्य के लिए अपना पिन या ओटीपी न दें किसी को भी, आप खुद जाके करवाएं, क्योंकि बैंक कभी खाली नहीं होता है, बैंक के कोई कर्मचारी खाली नहीं होते हैं कि आपको फोन करके बोले कि हाँ फलाने जी आपका केवाईसी करना है, आप हमको ओटीपी दीजिए। ये सब सिर्फ फ्रॉड का काम होगा, धोखा वाले लोगों का काम होता है, धोखा देने वाले लोगों का काम होता है। तो इन सब चीजों से बचें। और आजकल बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही है, क्योंकि और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि पैसा अगर कोई आपको दे रहा है क्यूआर कोड के थ्रू, तो आपका क्यूआर कोड उसको देंगे तो वो आपको पैसा आपके क्यूआर कोड बैंक में भेजेगा, उसके क्यूआर कोड पे आपका पिन नहीं लगेगा। आप अगर वो क्यूआर कोड भेज रहा है तो आप उसको स्कैन करोगे तो पैसा उसके पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। अगर आपने इसका क्यूआर कोड स्कैन करके और उस पर अपना पिन डाल दिए तो समझिए कि वो पैसा कट के तुरंत उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसा कभी ना करें। किसी के कोई अगर बोले कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ, क्यूआर कोड भेजा हूँ, उसको डाल के अपना पिन डाल के अपने में अकाउंट में ले लीजिए, ऐसा भी बोलते हैं सब कि सर आपको क्यूआर कोड भेज दिया है, 3500 का क्यूआर कोड है, आप उसको क्या करिए कि स्कैन करके उसमें अपना पिन डाल के अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे चीजों से बचें। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई दूसरे का क्यूआर कोड स्कैन किए और अपना पिन डाले और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा इसका गलत उपयोग करते हैं लोग और इसी बात से झांसा में ले लेते हैं कि क्यूआर कोड दूसरों को भेजते हैं और बोलते हैं कि भाई आप स्कैन कर लीजिए, आपका पैसा चला गया है और आप अपना पिन डाल के अपना पैसा विड्रॉल कर लीजिए। भाई विड्रॉल ऐसे पैसा नहीं होता है, वो अपना पिन डालेगा तो आपके पास आएगा पैसा। आप उसका स्कैनर स्कैन करके पिन डालेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे, बल्कि आपका पैसा सारा खत्म होके उसके पास चला जाएगा। अब उस क्यूआर कोड में कितना अमाउंट सेट करके आपको क्यूआर कोड भेजा है उसका गारंटी नहीं है। आपको एक बार ये बात याद रखना है कि आपका पिन आपका ओटीपी किसी दूसरे के पास नहीं देना, शेयर करना ही नहीं है।
ठीक है, तो हमारा यही आज का था कि आपका पिन, आपका ओटीपी अगर दूसरे के पास जाएगा तो गलत उपयोग करेगा। और दूसरी चीज, चलिए अब दूसरे लेसन में बताते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। और बहुत लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो आप लोग प्लीज ऐसा गलती ना करें। एक बात समझ लिए कि आपका पिन, आपका ओटीपी आपका है, और उसे सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं। अगर उसे अगर यूज किए किसी और के लिए तो भाई आपका ही पैसा कटेगा, आपका कोई मोबाइल या फोन हैक करेगा। तो प्लीज आप लोग ऐसा काम ना करें जिससे आप लोग को प्रॉब्लम हो। एक बार अगर नहीं है तो एक बार अपने ऐसे व्यक्ति से बात कर ले कि सर देखिए ऐसा भैया ऐसा चीज है, कोई हमको पैसा भेजा है और बोल रहा है कि सेंड करके अपना पिन डाल के अपना पैसा विड्रॉल कर लो। तो ऐसा चीजें नहीं होती हैं, पैसा विड्रॉल नहीं होता है ऐसे कि हम मैं अपना अकाउंट का पिन डालूं और पैसा मेरे अंदर में आ जाए। नहीं भाई, आपका अकाउंट खोलने के लिए, आपके जैसे आपके घर का दरवाजा खोलने के लिए आपका चाबी लगता है, आपके घर का ताला खोलने के लिए आपका आपका चाबी लगता है ना, तो वैसे ही वो है। आपके अकाउंट का पैसा भेजने के लिए आपका पिन लगेगा। अगर उसके घर का ताला अगर खोलना है तो उसका चाबी लगेगा, आपका चाबी नहीं लगने वाला है। तो यही बात है, आपका क्यूआर कोड, आपका पिन, आपका ओटीपी, उसका क्यूआर कोड, उसका पिन, उसका ओटीपी, तो आपके पास आएगा। तो आप ये गलती करते हैं कि आप अपना उसका क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पिन डालते हैं तो पैसा उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा हमने देखा है बहुत, और बहुत सारी चीजें भी आती हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे कि इसके साथ ऐसे फ्रॉड हो गया। तो भाई ऐसे फ्रॉड से बचे। आपका पिन, आपका क्यूआर कोड, आपका ओटीपी, आपका घर, आपकी चाबी, उसका क्यूआर कोड, उसका ओटीपी, उसका पिन, उसकी चाबी उसके काम आएगी, और आपकी चाबी आपके काम आएगी। तो इससे चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।